प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा और भविष्यवेता विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। आज का हमारा विशेष जो अध्याय है वो है आयु भाव फल बोध, यानी दीर्घायु का फल किस प्रकार की कुंडली में होता है और अल्पायु फल किस प्रकार की कुंडली में होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। और आज मैं अर्थ आयुर्भाव फल बोध है। आयुर्भाव फलम चाहत कथयामि द्विजोतम आयु स्थानाधिप केंद्रे दीर्घमायु प्रेक्षति। आयु स्थानाधिप पापे सह तत्रैव संस्थितः करोत्यल्प आयुष्यम जातम लग्नेषु अप्यत्र संस्थितः एवं ही शनिना चिंता कार्या तर्कैर्विचक्षणे कर्माधिपेन च तथा चिंतनम कार्यम आयुष्य है। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे द्विजोतम, आयु के भाव के फल के बारे में कह रहे हैं। आयु स्थानाधिप केंद्र में बैठा हो, आयु का स्थान जो है वो यदि केंद्र में बैठा हो, अष्टम भाव में जो है आयु का स्थान, वो यदि केंद्र में बैठा हो तो जातक को दीर्घायु प्रदान करता है। ये आठवां भाव हमारा, यहाँ पे आठवें भाव में जो आयु का आयुधिपति है वो केंद्र में बैठा हो तो दीर्घायु प्रदान करता है। अष्टमेश पाप ग्रह के साथ में रह करके अष्टम भाव में स्थित हो, अष्टमेश यदि पाप ग्रह के साथ में होकर के अष्टम भाव में ही स्थित हो तो ऐसा जातक अल्पायु होता है। और लग्नेश अष्टम में हो तो भी जातक अल्पायु होता है। लग्नेश यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो भी जातक अल्पायु होता है। जिस प्रकार अष्टमेश से आयु का विचार किया जाता है, उसी प्रकार शनि तथा दशमेश से भी आयु का विचार किया जाता है। शनिदेव से भी और दशमेश से भी आयु का विचार किया जाता है। फिर अगले श्लोक में कहा गया है, षष्ठे वेयपि षष्ठेशो वेयादिशो रिपो वे लग्ने अष्टमे स्थितो वापि दीर्घम आयु प्रेक्षति स्व स्थाने श्वासंके वापि मित्रे से मित्र मंदिरे दीर्घायुषम करोत्येव लग्ने शेषो अष्टमपः पुनः लग्नाष्टमपग कर्मेश मंदाः केंद्र त्रिकोणयो लाभे वा संस्थितास्तद्वद द्विदिशेर्दीर्घम आयुषम एवं बहुविद्या विद्वाना आयुर्योगः प्रकीर्तितः एषु यो बलवानस्तस्य अनुसार आधार्युरादिशेत। अर्थात षष्ठेश या वेयेश, षष्ठम भाव में जो षष्ठेश जिसका मालिक है या वे भाव का जो मालिक है, द्वादश भाव का जो मालिक है, वो अपनी राशि में या स्वनवमांश में अपनी मित्र राशि में हो तो दीर्घ आयु योग कारक होते हैं। लग्नेश, अष्टमेश, दशमेश और शनि यदि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो अथवा लाभ स्थान में हो, कौन कौन से, जो लग्नेश है वो हमारा, लग्नेश के साथ ही अष्टमेश जो हमारा वो, या दशमेश जो शनि देव हैं वो, और शनि देव स्वयं केंद्र स्थान अर्थात 1, 4, 7, 10 में से हो तो, या लाभ स्थान में हो तो ऐसा जातक दीर्घायु योग कारक होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार से आयुर्दाय का विचार करना चाहिए। इनमें से जो भी बलवान हो उसी के अनुसार आयु का विचार किया जाता है। पुनः हम अल्प आयु के बारे में कथन करेंगे। अल्प आयु वाले कैसी कुंडली बनती है कि अष्टमेश केंद्र में हो और लग्नेश बलहीन हो। अष्टमेश यहाँ जो विराजमान है वो यहाँ केंद्र के भाव में 1, 4, 7, 10 में से हो, अथवा
लग्नेश जो है बलहीन हो, लग्न में बैठा हुआ लग्नेश बलहीन हो, तो ऐसे जातक की आयु 20 वर्ष से 32 वर्ष तक के मध्य ही होती है। अष्टमेश अपने नीच राशि का हो और अष्टम भाव से पाप युक्त ग्रह हो तथा लग्नेश दुर्बल हो तो भी जातक अल्प आयु होता है। अष्टमेश पाप ग्रह युक्त हो और अष्टम तथा व्यय भाव में पाप ग्रह स्थित हो, अष्टमेश पाप युक्त हो और अष्टम तथा व्यय भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो जातक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। केंद्र या त्रिकोण में पाप ग्रह हों, चाहे तो इन केंद्रों में 1, 4, 7 में या ये जो त्रिकोण है इनमें त्रिकोण में बैठे हों, कौन कौन से ग्रह हों, 6ठे 8वें में शुभ ग्रह हो, अष्टमेश अपने नीच राशि का होकर के लग्न में बैठा हो तो जातक का शीघ्र ही मरण होता है। पंचम भाव पाप ग्रह युक्त हो और अष्टमेश पाप ग्रह से युक्त हो तथा अष्टम भाव पाप ग्रह युक्त हो तो भी जातक अल्पायु होता है। अष्टमेश अष्टम भाव में हो, अष्टमेश स्वयं अष्टम भाव में बैठा हो और चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त हो, चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त हो तो ऐसा जातक, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो ऐसे जातक का मरण भी कम ही समय में होता है, अल्पायु होता है। अधिक आयु का योग कौन सा है, हम जो पहले चर्चा कर रहे दीर्घायु फल, और अधिक आयु में हम चर्चा करेंगे कि लग्न से स्वच्छ राशि स्थिते चंद्रे लाभ समन्विते रंध्र स्थानगते जीवे दीर्घम आयुर्न संशय है। लग्नेशो अतिबली दृष्ट है केंद्र संस्थे शुभ ग्रहे धने सर्वगुणे सार्धम दीर्घम आयु प्रेक्षति। अर्थात लग्नेश अपने उच्च राशि में हो, ये जो लग्नेश है वो स्वयं अपनी उच्च राशि में हो